हेलो एंड वेलकम टू एकलव्य कर इंस्टीट्यूट वीडियो लेक्चर। आज हम लोग हाई स्कूल के 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब पहले चैप्टर के लेकर के आएंगे। 4 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं, एग्जाम्पलर के हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं। और इससे पहले हम लोगों ने थ्योरी लास्ट चैप्टर की देख ली है और उसके कुछ क्वेश्चन भी मैंने लगवा दिए थे। आपने उम्मीद है एक्सरसाइज सॉल्व कर ली होगी। अगर नहीं सॉल्व की है तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, फिर उस पर हम लोग एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, यदि 65 और 117 ये दो नंबर हैं, 65 और 117, इसके HCF को इस रूप में लिखा गया है 65m-117, 65m-117 के रूप में लिखा गया है। तो हमें पता करना है, व्यक्त किया जाए तो हमें पता करना है कि m का मान क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन एक बार फिर समझिए। एक नंबर है 65, दूसरा है 117, दोनों का जो HCF आ रहा है उस HCF जो भी आएगा उसे हम 65m-117 के रूप में व्यक्त कर पाएंगे। यदि ऐसा हो जाता है तो हमें m का मान कितना लेना पड़ेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का HCF निकालेंगे। भाग विधि से निकाल रहा हूँ मैं। 117 को 65 से भाग देंगे, एक बार जाएगा 65, माइनस करेंगे 7 5 2, 11 में से 6 जाएगा 5, 52 बना यहाँ पे आ गया 65, एक बार जाएगा 52, माइनस 5 में से 2 जाएगा 3, 6 में से 5 जाएगा 1, फिर नहीं जीरो हुआ, फिर हम 52 को 13 से भाग देंगे, 4 बार जाएगा 13 चौक 52, रिमाइंडर 0 आ गया। स्टेटमेंट इसका बनाते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 117 बराबर होगा 65 गुणे 1 प्लस 52। सबको याद होगा A = BQ + R, या भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अगला स्टेटमेंट यहाँ से बनेगा 65 बराबर 52 गुणे 1 और धन कितना होगा 13। अगला स्टेटमेंट यहाँ से बनेगा 52 बराबर 13 गुणे 4 धन 0। यहाँ पे चूंकि शेषफल इस जगह पे क्या हो गया है 0, अतः आपको याद होगा मैंने बताया था जो लास्ट वाला भाजक होता है, ये लास्ट का भाजक है, यही भाजक क्या कहलाएगा HCF। अतः HCF किसका 65 और 117 का होगा कितना 13 HCF हो जाएगा। ये हमने HCF अपने तरीके से निकाल लिया। तो हमारा जो HCF आया है वो आया है 13, हमारा HCF 13 आया है। और इनका HCF कितना दिया गया है, इनका HCF दिया गया है 65m-117। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो HCF बताया है वो 65m-117 बताया है और हमने जो निकाला है मैनुअली वो 13 आया है। दोनों ही HCF इन्हीं दोनों नंबर्स के हैं तो दोनों इक्वल होंगे। तो कह सकते हैं अतः 65m-117 बराबर 13 हो जाएगा। यहाँ से 65m बराबर 13 प्लस 117 उस तरफ जाएगा, जुड़ेगा 65m बराबर 117 3 20 10 30 130 हो जाएगा। तो यहाँ से m बराबर 130/65, 2 पंजे 10, 2 छक 12, 1 13, 2 बार में कट जाएगा, m बराबर 2 आया। ये है इस प्रश्न का उत्तर। तो आंसर कितना है, m का मान कितना है, m का मान 2 है। अगर 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में लिखा गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि अगर n विषम है, n की वैल्यू क्या है, विषम है। विषम का मतलब 1 3 5 7 9 11 इस तरह का नंबर है अगर, तो हमें दिखाना है कि n² - 1 जो है वो 8 से विभाज्य होगा। n विषम है तो n² - 1 8 से विभाज्य होगा। देखिए n विषम है, विषम को मैंने शुरुआत में लेक्चर में बताया हुआ है। विषम नंबर कैसे मानते हैं, 2n + 1, 2n + 3, 2n + 5, इस तरह से हम मानते हैं विषम नंबर को। तो विषम नंबर को हम अगर इस तरह से मानते हैं तो चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी n है तो हम n के रूप में ना मान करके हम n को m के रूप में मान लें। n विषम है इसलिए n बराबर हम मान लेते हैं 2m + 1 है, माना है।
अब मानने के बाद n स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो n स्क्वायर का मतलब n की जगह पे 2m प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1। a की जगह पे 2m का स्क्वायर तो 4m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर लिखा प्लस 2ab। अब देखिए 4m का स्क्वायर 4m स्क्वायर ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 दूना 4m माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, बचा 4m स्क्वायर प्लस 4m, इसमें से 4m कॉमन हो जाएगा, बचेगा m प्लस 1। ये एक मॉडल बन गया। अब यहाँ से देखने पे अभी नहीं लग रहा है कि ये 8 से विभाज्य है, तो हम क्या करेंगे, m के अलग अलग मान रखेंगे। m बराबर 1 रखते हैं तो हमें n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 4m इंटू एम प्लस 1 मिला है। ध्यान दीजिएगा, ये पूरी वैल्यू n स्क्वायर माइनस 1 की थी, तो n स्क्वायर माइनस 1 का मान ये मिला है। m की जगह पे हम यहाँ पे रख रहे हैं, m की जगह पे 1 रख रहे हैं, तो 4 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1, तो 4 इंटू 1 4 इंटू 2 होगा 8 आएगा, 8 से विभाज्य है। इसी तरह से आप m की वैल्यू 2 रख लीजिए, तो n स्क्वायर माइनस 1 बराबर, देखिए 4m m प्लस 1 है, 2 रखेंगे, 4 इंटू 2 2 प्लस 1, तो हो जाएगा 8 इंटू 3 यानी कि 24, ये भी 8 से विभाज्य है। ऐसे ही 2-3 नंबर आप रख के देख लेंगे 8 से विभाज्य है, तो कह सकते हैं कि अतः n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, यदि x और y दोनों धनात्मक विषम पूर्णांक हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक सम संख्या है परंतु 4 से भाज्य नहीं है। यानी इसमें ये कहा गया है कि x और y के बारे में आप कंसीडर करिए, दोनों धनात्मक हैं और विषम पूर्णांक हैं। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव रहेंगे और विषम पूर्णांक का मतलब 2n प्लस 1 2n प्लस 3 2n प्लस 5 इस टाइप के होंगे। लेकिन जो परिणाम आएगा वो परिणाम ये है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मान होगा वो सम जरूर होगा लेकिन 4 से विभाज्य नहीं होगा। सम रहेगा, सम रहने का मतलब 2 से कट जाएगा, लेकिन 4 से विभाज्य ना होने का मतलब वो 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा लेकिन 4 से नहीं कटेगा। तो अब देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। x और y विषम धन पूर्णांक हैं, विषम धन पूर्णांक। तो हम कंसीडर करते हैं x को हम मान लेते हैं 2n प्लस 1 और y को हम इसी के आगे मान लेते हैं 2n प्लस 3, दोनों ही विषम है। अब इसके बाद पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन क्या है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें चेक करनी है कैसी है। तो x की जगह पे हमने रख दिया 2n प्लस 1 का स्क्वायर, y की जगह पे 2n प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 4n स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ भी अप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। तो ये हमारा बन गया 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n, ये हमारा बन गया 4n स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 दूना 4 तो यहाँ 12n, तो 4n स्क्वायर हो जाएगा 8n स्क्वायर और यहाँ पे 12n और 4n 16n बनेगा प्लस 9 1 10 बन गया। अब इन सब में अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम 2 कॉमन होगा, उससे अलावा कुछ कॉमन नहीं होगा। 2 कॉमन होगा तो 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 5 बनेगा। अब यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाइड फॉर्म में आया है और मैंने कहा था कि जो सम होता है वो 2 से विभाज्य होता है। 2 से विभाज्य होने का मतलब उसको 2 गुणे कुछ लिखा जा सकता है। तो ये संख्या को 2 गुणे कुछ के रूप में हमने देखा, इसका मतलब ये संख्या निश्चित रूप से 2 से भाज्य है। तो यहाँ पे 2 गुणे कुछ है, लिख सकते हैं अतः x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 से भाज्य है। दूसरी चीज़ हमें दिखाना है कि ये 4 से भाज्य नहीं है।
2 से भाज्य है का मतलब अर्थात, यहाँ पे ये भी लिखेंगे अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सम है, एक बात। लेकिन 4 से भाज्य नहीं, ये भी दिखाना है। तो यहाँ पे हम n के अलग अलग 1-2 वैल्यूज़ रख के देख लेते हैं। n बराबर 1 रखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 इन ब्रैकेट 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 5 आया है। तो यहाँ पे 2 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1 प्लस 5, तो ये हमारे पास आएगा 2 4 प्लस 8 प्लस 5, तो 8 4 12 5 17, तो 8 5 13 4 17, 2 इंटू 17 आया। देखिए 2 से कटेगा लेकिन 4 से नहीं कटेगा। ऐसे ही मान लीजिए हम n बराबर 2 पर चेक करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 5। थोड़ा जल्दी सॉल्व करें इसको तो 2 दूना 4 चौक 16 प्लस 16 प्लस 5, तो 16 16 32, और 32 में 5 हम ऐड करेंगे हो जाएगा 37। तो जो नंबर आएगा ना निश्चित रूप से जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो विषम बनेगा। जब विषम बनेगा तो हम सीधा सीधा कह देंगे कि 4 से विभाज्य नहीं है। ये 2 कंडीशन चेक करने के बाद आप लिख सकते हैं कि अतः एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 से भाज्य नहीं है। 2 से भाज्य है लेकिन 4 से भाज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध करना है कि n n+2 और n+4 n+2 n+4 में केवल एक ही 3 से अवश्य भाज्य है, यानी इन 3 नंबर में से कोई एक ही नंबर 3 से भाज्य होगा हर कंडीशन में, एक से ज़्यादा भाज्य नहीं होगा 3 से। हर बार ऐसा होगा कि कोई एक ही 3 से कटेगा, एक से ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि एक बार में एक से ज़्यादा लोग 3 से कट जाएँ। 3 नंबर हैं n n+2 n+4। तो इसको हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से, मतलब हाई स्कूल वाले जो पहले एक कॉन्सेप्ट था डिविजिबिलिटी वाला, यानी कि आपका क्या कहते हैं प्रमेय जो आपका था, उसके आधार पर हम लोग लगाएंगे। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले 3 से भाज्य, चूंकि 3 से भाज्यता जांचनी है इसलिए हम n को मान सकते हैं। 3 से भाज्यता की 2 कंडीशन, मतलब 3 कंडीशन होगी। अगर आप देखेंगे या तो 3 से कट जाएगा, या तो 3 से कटने पर 1 शेषफल आएगा, या तो 3 से कटने पर 2 शेषफल आएगा। यानी n बराबर 3q, n बराबर 3q प्लस 1 और n बराबर 3q प्लस 2, ये 3 कंडीशन पॉसिबल है। अगर 3 से भाज्यता आप जांचेंगे तो कंडीशन क्या होगी, या तो कट जाएगा 3 से या तो नहीं कटेगा। तो नहीं कटने का 2 केस, 1 शेषफल आए या 2 शेषफल आए। पहला केस फर्स्ट, पहला नंबर है, पहले हम n इक्वल टू 3q वाला केस लेते हैं। n इक्वल टू 3q पुट करेंगे। पहला नंबर है n, तो n के स्थान पे 3q आया। दूसरा नंबर है n+2, तो n+2 लिया और n की जगह पे 3q रखा तो 3q प्लस 2 हो गया। तीसरा नंबर है n+4, फिर हमने n के स्थान पे क्या रखा 3q, और उसके बाद यहाँ पे +4 है, +4 लिख दिया। अब आप ध्यान से देखिए, इस वाले में थोड़ा चेंजिंग करके आप 3q प्लस 4 को 3 + 1 लिख सकते हैं। अब इन दोनों में 3 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा q + 1 + 1। ध्यान दीजिएगा इसमें 3q आया, यानी कोई शेषफल नहीं है, तो इसका मतलब ये 3 से भाज्य है या 3 से कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 3q + 2 मतलब 2 शेषफल, यहाँ पे 3 इंटू समथिंग + 1 मतलब 1 शेषफल। तो इन 2 केसेस में आप देख रहे हैं शेषफल आ रहा है, इसका मतलब ये 2 केसेस 3 से भाज्य नहीं है। तो हमने देखा कि पहली कंडीशन में जब हमने n = 3q लिया तो कोई केवल एक ही 3 से भाज्य आया। दूसरा केस हम बनाते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में हम n की वैल्यू 3q + 1 कंसीडर करेंगे, 3q + 1। पहला केस लेंगे n की वैल्यू हो गई 3q + 1। दूसरा केस लेंगे n+2, फिर n के प्लेस पे ये रखेंगे 3q + 1 + 2। इसको सॉल्व करेंगे 3q + 3 हो जाएगा, 3 कॉमन होगा q + 1। तो ध्यान दीजिएगा ये वाला 3 गुणे कुछ के फॉर्मेट का आया, इसका मतलब ये 3 से भाज्य है।
यहीं पे लिख देता हूँ, ये 3 से भाज्य है। इस वाले में देखिए एक शेषफल आया, इसका मतलब ये 3 से भाज्य नहीं है। दूसरा केस, ये 3 से भाज्य नहीं है। तीसरा केस आप देखते हैं, tn + 4 है, n की वैल्यू 3q + 1 रखेंगे, 3q + 1 + 4, ये आपका 3q + 4 + 1 5 बन जाएगा। आप इसको 3q + 3 + 2 लिख सकते हैं, 3 कॉमन होगा, q + 1 + 2 बनेगा। 2 शेषफल अब भी आ रहा है, 3 गुणे कुछ + 2 है, यानी 2 शेषफल आ रहा है। इसका मतलब ये भी 3 से भाज्य नहीं है। तो हमने देखा कि दूसरे केस में भी 3 कंडीशन बनी है, लेकिन तीनों कंडीशन में सिर्फ एक बीच वाली कंडीशन ऐसी है जिसमें 3 से भाज्य आ रहा है, बाकी 2 केसेस में नहीं आ रहा। तो अब ये 2 केस होने के बाद तीसरा केस लेते हैं, केस थर्ड। केस थर्ड में n = है 3q + 2। पहली कंडीशन n है तो n की वैल्यू भाई 3q + 2 हमने रख दी। दूसरी कंडीशन n + 2 है तो n की वैल्यू 3q + 2 + 2 यानी कि 3q + 4 आया। इसको आप 3q + 3 + 1 लिख सकते हैं। 3 कॉमन होगा, q + 1 + 1, एक शेषफल आया, मतलब 3 से भाज्य नहीं है। ये वाला 3 से भाज्य नहीं है, इसमें 2 शेषफल है, इसका मतलब ये भी 3 से भाज्य नहीं है। तीसरा केस n + 4 है, देखिएगा n + 4 है, n की जगह पे हमें क्या रखना है, 3q + 2 + 4, तो ये आपका 3q + 2 + 4 6 हो जाएगा। 3 कॉमन होगा, q + 2, 3 गुणे कुछ का मॉडल आया, इसका मतलब 3 से भाज्य है। अब देखिए हमने 3 अलग अलग स्थितियां बनाई हैं और हर स्थिति में कोई एक बार में 3 से भाज्य होता है। इसमें n = 3q यानी पहला वाला, इसमें n + 2 यानी कि दूसरा वाला, इसमें n + 4 यानी कि तीसरा वाला 3 से भाज्य है। तीनों कंडीशन से सिद्ध होता है कि एक बार में n + 2 और n + 4 में केवल एक ही ऐसा होगा जो 3 से अवश्य भाज्य हो जाएगा या अवश्य कट जाएगा।